Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. Myself Jitendra Kumar, and today we are going to discuss new topic, that is circle in basic geometrical ideas class 6 मैथमेटिक्स. ओके, आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सर्कल्स. ठीक है, ये बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का लास्ट टॉपिक है और इसके ऊपर बेस्ड एक एक्सरसाइज है 4.6, वो भी हम आज ही डिस्कस करेंगे. ओके, ये एक्सरसाइज 4.6. ओके, so without wasting the time, let us start our today's topic. Yes, this is our new topic, that is circle. सर्कल क्या होता है? सबसे पहली चीज सर्कल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा. सर्कल क्या है? सर्कल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, नॉट ए पॉलीगन विच हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज. एक सिंपल कर्व होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, ठीक है, जिसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, और सर्कल दिखता कैसा है वो मैंने यहाँ पे देखो सर्कल बनाया हुआ है. सर्कल है, इट लुक्स लाइक द फिगर मेंशन हियर. सर्कल कुछ कुछ ऐसा दिखता है. ये सर्कल है हमारा. इसका एक परफेक्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, बेंगल, चूड़ी जिसे हम कहते हैं. ठीक है, लेडीज पहना करती हैं अपने हाथों में. तो बेंगल जो है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सर्कल का. इसी तरीके से कई तरह के हम राउंड फिगर्स हम अपने डेली लाइफ में जो है ऑब्जर्व करते हैं. ठीक, तो जितनी भी राउंड फिगर्स होती हैं 2 डायमेंशनल शेप में, वो सभी सर्कल्स को रिप्रेजेंट करती हैं. ठीक, सो सम टर्म्स रिलेटेड टू द सर्कल. सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, वो क्या क्या हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, वो क्या है जरा एक बार देख लेते हैं. तो फर्स्ट वन इज सेंटर. सेंटर क्या होता है सर्कल का? ठीक है, अ सेंटर इज द पॉइंट थ्रू विच द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड इट्स बॉर्डर रिमेन्स ऑलवेज कॉन्स्टेंट. सेंटर क्या होता है कि वो पॉइंट जहां से सर्कल की जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर, ठीक है, इसकी और उस सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होती है. मान लिया यहाँ ये हमारा सेंटर है ओ, और ये हमारे पास ए कोई पॉइंट है बॉर्डर लाइन पे. तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगी. आप चाहे कहीं से भी मेजर कर लीजिए इसे. ओके, कहीं से भी मेजर करोगे हमेशा ये कांस्टेंट आएगा. ओ ए मेजर करो, ओ बी मेजर करो, या ओ सी, ये चीज हमेशा कैसी आएंगी? इक्वल. इट मीन्स, तो दिस इज द सेंटर, ये सेंटर होता है. क्लियर? रेडियस, रेडियस क्या होता है? द लाइन दैट जॉइन सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस. ठीक है, वो लाइन जो सेंटर को सर्कल के किसी सर्कल पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करती है, उसे हम कहते हैं रेडियस. अगर हम इस फिगर की बात करें तो यहाँ पे सेंटर को सर्कल के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन है ओ ए. तो ये ओ ए क्या है यहाँ पे? रेडियस. ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर क्या हुआ? हियर ओ इज द सेंटर. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. और अगर रेडियस की बात करें तो यहाँ पे रेडियस क्या क्या है इस फिगर के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ओ ए लाइन सेगमेंट, या ओ बी लाइन सेगमेंट, या फिर ओ सी लाइन सेगमेंट, जो मैंने 3 बनाई हैं, ये सब क्या है? आर रेडियाई ऑफ सर्कल. इस सर्कल की रेडियाई है. रेडियाई क्या होता है? रेडियाई प्लूरल फॉर्म है रेडियस की. ठीक है, रेडियस को प्लूरल फॉर्म में रेडियाई कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. डायमीटर. बेटा डायमीटर क्या होता है? द लाइन दैट कनेक्ट्स एनी 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल. सर्कल पर लाई करने वाले किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, लेकिन कंडीशन क्या है? एंड पासिस थ्रू द सेंटर, और सेंटर से पास होती है, उसे हम डायमीटर कहते हैं. ओके, द लाइन दैट कनेक्ट्स एनी 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, वो लाइन सेगमेंट जो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करती है सर्कल के ऊपर लाई करने वाले, लेकिन बट पासिस थ्रू द सेंटर, लेकिन सेंटर से पास होती है, उसे हम क्या कहते हैं? डायमीटर. एक्चुअली डायमीटर इज डबल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल. जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है? डबल. डायमीटर इज एक्चुअली ट्वाइस ऑफ रेडियस. ठीक, अगर हम इस फिगर की बात करें, यहाँ पे सेंटर है सर्कल का, और ये ए, ये पॉइंट हो गया बी. ए और बी को जब हमने ज्वाइन किया, जो सेंटर से पास होती है, तो ये जो लाइन सेगमेंट हमारे पास बन रही है, ये क्या है? इसमें डायमीटर. हियर इस फिगर की बात करें तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी इज द डायमीटर. ओके, ए बी डायमीटर है इस फिगर में. आगे चलते हैं. नेक्स्ट कोड. कोड क्या होता है?
देखो डायमीटर और कोड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। व्हेन वी जॉइन एनी टू पॉइंट्स लाई ऑन ए सर्कल, हम सर्कल पे लाई करने वाले किन्हीं भी दो पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं वी गेट ए कोड, तो हमें एक कोड मिलती है। सपोज इसी सर्कल की बात करते हैं और मैंने यहाँ पे दोनों पॉइंट्स ये C और D को जब ज्वाइन किया तो मुझे लाइन सेगमेंट मिली है, तो ये कोड होगी, ठीक है। हियर CD इज द कोड, CD इज द कोड। इस फिगर की अगर बात करें तो यहाँ पे CD क्या है, कोड है। अच्छा, अगर हम किसी सर्कल की बात करते हैं तो सबसे बड़ी कोड जो होगी वो क्या होती है, सबसे बड़ी कोड हमेशा क्या होता है, डायमीटर, जो सेंटर से पास होता है, ठीक है। कितने भी तुम डायमीटर ड्रॉ कर लो वो सबसे बड़ी कोड होती है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना नोट में, डायमीटर is the longest chord in a circle, ठीक है। किसी सर्कल में जो कोड है, डायमीटर है, वो सबसे बड़ी कोड होती है। नाउ नेक्स्ट इज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, द बॉर्डर ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो बॉर्डर होता है इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। यहाँ पे देखो ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस, ओके। तो ये होगी सर्कमफ्रेंस। आर्क क्या है, एन आर्क इज अ पोर्शन ऑफ द सर्कल, सर्कल का पोर्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड एन आर्क। अब देखो इसी फिगर की अगर बात करें तो इस फिगर में P और Q, ये जो दो पॉइंट्स हैं हमारे P एंड Q, ठीक है, तो ये एक आर्क बन रही है यहाँ पे जो मैंने बोल्ड की हुई है, ठीक है। हियर पी क्यू इज द आर्क। इस फिगर की अगर बात करते हैं तो पी क्यू जो है वो आर्क है, और आर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर इस तरीके से कर्व बना देते हैं, पी क्यू इज एन आर्क, ठीक है। ये आर्क हो गई यहाँ पे। आगे चलते हैं, सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है बेटा, द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन अ कोड एंड एन आर्क, एक कोड और आर्क के बीच में जो रीजन बनता है किसी भी सर्कल में इज कॉल्ड सेगमेंट, उसे हम सेगमेंट कहते हैं। सपोज हमारे पास ये फिगर है, इस फिगर में ये कोड है ए बी, तो अब इस ए बी ने जो है सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये हो गया बड़ा और एक ये पार्ट छोटा सा बन रहा है, ठीक है। ये दोनों ही सेगमेंट कहलाएंगे, ये मेजर सेगमेंट हो गई, ये माइनर सेगमेंट। दिस इज मेजर सेगमेंट एंड दिस इज माइनर सेगमेंट, ओके। ठीक, मैं इसे शेड कर देता हूँ माइनर सेगमेंट को। ये जो शेडेड पोर्शन है ये माइनर सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अनशेडेड पोर्शन जो है वो मेजर सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हियर शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट माइनर सेगमेंट। क्लियर। अब आते हैं सेक्टर पे। सेक्टर क्या है हमारा, तो सेक्टर की तरफ चलते हैं। द रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड ए पेयर ऑफ रेडिया इज कॉल्ड सेक्टर, ठीक है। वो रीजन जो किसी आर्क और पेयर ऑफ रेडियाई के बीच में बनता है इज कॉल्ड ए सेक्टर, उस सेक्टर कहते हैं। सपोज दिस इज ए सर्कल, ये सर्कल है, ये हमारा इसका सेंटर हुआ, और ओ ए और ओ बी ये इसकी रेडियस है। तो इन्होंने जो एरिया एनक्लोज किया है, ये जो शेडेड पोर्शन है हमारा, ठीक, दिस इज कॉल्ड अ सेक्टर, ठीक। तो यहाँ पे भी सेक्टर दो तरह के बनते हैं, ये एक माइनर सेक्टर हो गया छोटा, और एक ये बड़ा सेक्टर है जो अनशेडेड पोर्शन है, ये मेजर सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, ठीक है। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, हेयर शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट माइनर सेक्टर। शेडेड पोर्शन जो है ये पूरा रीजन ये माइनर सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और अनशेडेड पोर्शन मेजर सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ प्रोसीड टू एक्सरसाइज 4.6। एक्सरसाइज 4.6 पे चलते हैं। 4.6 इज सेइंग दैट फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई
इस फिगर को देख करके हमें आइडेंटिफाई करना है किस चीज़ को, द सेंटर ऑफ द सर्कल। यू नीड टू आइडेंटिफाई द सेंटर। इसमें सेंटर कहाँ पे है सर्कल का, 3 रेडियाई, रेडियाई बतानी है, इसमें 3 रेडियस बतानी है कोई सी भी। अ डायमीटर, एक डायमीटर हमें आइडेंटिफाई करना। अ कोड, वी नीड टू आइडेंटिफाई ए कोड। 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, इसके अंदर लाई करने वाले 2 पॉइंट्स। अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक पॉइंट इस सर्कल के बाहर लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट। अ सेक्टर, एक सेक्टर हमें बताना है, और एक सेगमेंट भी हमें बतानी है। क्लियर। तो इसमें कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर, सर्कल का सेंटर क्या है। तो अगर इस फिगर को हम देखें तो सर्कल का सेंटर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ओ। तो यहाँ पे लिख देते हैं ओ इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर। 3 रेडियस, इसमें 3 रेडियस ऑब्जर्व करनी है, ओ सी, ओ ए, ओ बी। ये 3 रेडियस हो गई, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। और डायमीटर, एक डायमीटर ऑब्जर्व करना है। डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से पास होता है। आप देखो सेंटर से पास होने वाली लाइन सेगमेंट ये ए सी, तो ए सी इज द डायमीटर। कोड, एक कोड रिप्रेजेंट करनी है, तो कोड यहाँ पे किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट कोड कहलाती है। तो ये कोड हो गई डी ई, ठीक है। तो डी ई हम लिख देते हैं यहाँ पे कोड। नाउ नेक्स्ट इज 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। अब सर्कल के अंदर कोई भी 2 पॉइंट्स जो लाई करते हैं उनके हमें नाम लिखने हैं। तो इसके अंदर, सर्कल के अंदर लाई करने वाले 2 पॉइंट्स, एक पी और एक ओ, ठीक है। तो पी एंड ओ, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं पॉइंट पी एंड ओ। अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, इस सर्कल के बाहर, सर्कल के बाहर एक पॉइंट लाई करता है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्यू, ठीक है। तो ये क्यू हो जाता है हमारा पॉइंट क्यू। अ सेक्टर, इस फिगर के अंदर एक सेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो सेक्टर आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ पे देखो ये सेक्टर बन रहा है, ठीक है। ठीक, तो सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे ये शेडिड पोर्शन है, शेडिड पोर्शन ए ओ बी, ठीक है। शेडिड पोर्शन ए ओ बी रिप्रेजेंट अ सेक्टर, ठीक है। सेगमेंट, एक सेगमेंट हमें रिप्रेजेंट करनी है, तो ये शेडिड पोर्शन डी ई, ठीक है। ये जो हमारे शेडिड पोर्शन डी, ये सेगमेंट रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो शेडिड पोर्शन enclosed by DE represent a segment, ठीक है। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे, इस केस में ये सेगमेंट है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन सभी को। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल आल्सो ए कोड। क्या किसी सर्कल का जो डायमीटर होता है वो एक कोड होता है। बिल्कुल, जितने भी डायमीटर होंगे सर्कल के अंदर वो सभी कोड होते हैं। तो ए पार्ट का हमारा आंसर आएगा यहाँ पे यस। बी पार्ट, इज एवरी कोड ऑफ ए सर्कल आल्सो ए डायमीटर। क्या किसी सर्कल में जितनी भी कोड्स होते हैं क्या वो सभी डायमीटर होती हैं, नहीं, ठीक है। सिर्फ वही कोड डायमीटर होती है जो सेंटर से पास होती है। तो सेंटर, सेकंड पार्ट का आंसर आया हमारा नो। ओके। ना क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनी सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड मार्क, और उसमें मार्क करना है कुछ चीज़ें, सेंटर मार्क करना है, ठीक है। तो पहले हम सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बनाने के लिए तुम्हें किस चीज़ का यूज करना है, यूजिंग कंपास, कंपास से बनाना है, ठीक है। तो अभी मैं तो किसका यूज कर रहा हूँ, अपने जो पिक्चर बनाने वाले टूल्स हैं उसका यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा सर्कल तैयार हो गया। अब इसमें मार्क क्या क्या करना है, सेंटर, ठीक है। तो सेंटर मार्क करते हैं सबसे पहले इसमें। तो जहाँ पे भी तुम कंपास को पुट करोगे, उसकी जो पिन है, टिप है, उसको जहाँ पे पुट करोगे वो उसका सेंटर होगा। तो ये हमारा इसका सेंटर हो गया सर्कल का ओ, ठीक। बी, रेडियस, रेडियस रिप्रेजेंट करना है। तो ओ से, यहाँ से जब तुम एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर दोगे तो ये हो गया ओ ए, ओ ए रेडियस हो गया, ठीक है। तो ए पार्ट क्या हो गया, सेंटर,
सेंटर हुआ इसमें O, B पार्ट रेडियस, सॉरी रेडियस हुई हमारी इसमें OA। नेक्स्ट C पार्ट में कहता है डायमीटर, एक डायमीटर रिप्रेजेंट करना, तो एक डायमीटर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो डायमीटर रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसे सेंटर से ज्वाइन करके आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया डायमीटर, ठीक। इसको मैंने नाम दिया यहाँ पे B एंड दिस इज पॉइंट C। तो BC जो है, BC इज द डायमीटर। अब आगे कहता है एक सेक्टर रिप्रेजेंट करना है। तो देखो सेक्टर यहाँ पे ऑलरेडी रिप्रेजेंट हो रहा है ये, तो मैं इसे शेड कर देता हूँ OAC, ये हमारा ऑलरेडी एक सेक्टर बन रहा है, ठीक है। शेडेड पोर्शन OAC रिप्रेजेंट अ सेक्टर। नेक्स्ट एक सेगमेंट हमें बतानी है। तो सेगमेंट बनाने के लिए यहाँ पे तुम एक कॉर्ड ड्रॉ कर देते हो। ये हमने कॉर्ड ड्रॉ कर दी यहाँ पे। तो ये था हमारा BC, इसको हमने नाम दे दिया DE, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेगमेंट हो गई, इसे शेड कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक ठीक। तो ये कॉर्ड DE represent the shaded portion which is a segment, जो कि एक सेगमेंट है, ठीक है। ये जो DE कोड जो है, ये जो हमारे पास शेडेड पोर्शन बना रही है DE कोड, ये एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती है। आगे कहता है इसमें सेगमेंट के बाद पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। तो ऑलरेडी इसमें एक O पॉइंट आ रहा है, लेकिन हम कोई दूसरा पॉइंट बना देते हैं, सपोज ये हमने P पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। तो इंटीरियर में हो गया। तो F पार्ट का आंसर हुआ पॉइंट P इज इन इट्स इंटीरियर, ठीक है। अब पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, इसके बाहर कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं। तो ये Q पॉइंट ले लेते हैं बाहर, पॉइंट Q, पॉइंट Q lies in the exterior of the circle, सर्कल के बाहर लाई करता है, ठीक है। राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एन आर्क, एक आर्क को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो ये जो हमारे पास AC है, ये एक आर्क रिप्रेजेंट करती है। तो आर्क को रिप्रेजेंट करने का मैंने तरीका बताया था, AC लिख करके इसके ऊपर इस तरीके से बना देंगे। तो ये आर्क हो गई, AC रिप्रेजेंट एन आर्क, ये एक आर्क को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब एक बार लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन है, से ट्रू और फॉल्स। इसमें कहता है ट्रू और फॉल्स, टू डायमीटर ऑफ सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट। क्या किसी सर्कल में जो दो डायमीटर्स होते हैं, क्या वो हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे? बिल्कुल इंटरसेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट, A पार्ट जो है बिल्कुल ट्रू है। कोई भी दो डायमीटर जब भी हम ड्रॉ करेंगे हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे। कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे? सेंटर पे। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। किसी सर्कल का जो सेंटर होता है वो हमेशा सर्कल के अंदर लाई करता है। ये भी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि सर्कल का सेंटर हमेशा अंदर ही लाई करता है। तो दोनों पार्ट्स जो हैं वो क्या हैं? ट्रू। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक बहुत ईजी था समझने वालों के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।